1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो कल हमने फार्मूले तो पढ़ लिए थे, डिफरेंशिएशन के 4 फार्मूले पढ़े थे, और उसके बाद हमारे पास है रूल्स, 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब यदि हमें सपोज डिफरेंशिएशन करना है 7 का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हमें करना है सपोज -2 का, क्या हो जाएगा भाई, 0। डिफरेंशिएशन हमें करना है 7 की पावर 5, बताओ भाई क्या होगा जल्दी से। 7 की पावर 5 भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, यहाँ एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, ये होगा क्या 0, बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। ये भी कांस्टेंट होता है, 22/7 होती है इसकी वैल्यू 3.14, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जनरली जो हम एबीसी यूज करते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है ए। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के लिए लेते हैं, कांस्टेंट के लिए जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उनको हम एबीसी से डिनोट करते हैं यदि अल्फाबेट में ले रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0। तो एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बेटा हमारा रूल नंबर 1। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, फिर है हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कि हमें यदि डिफरेंशिएशन करना है और कांस्टेंट अकेला नहीं, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू है, अब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। अकेला कांस्टेंट है तब तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, लेकिन अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ एक्स की भी कोई वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को तो एज इट इज रखते हैं, और जो भी एक्स की वैल्यू है उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, हम एफ डैश एक्स से करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे और जो भी फंक्शन है उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 3, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 0। 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू ई की पावर एक्स, अभी भी इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्या, नहीं सर, 3 into e की पावर x। अब नहीं होगा, क्योंकि अब अकेला कांस्टेंट नहीं है अपने पास। जब भी अकेला कांस्टेंट होता है, 3 अकेला है तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन 3 अब अकेला नहीं है, उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी है भैया, ठीक है ना, ई की पावर एक्स भी है। तो अब हम 3 को एज इट इज रखेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, e की पावर x 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। 7 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा। मैं नॉन मैक्स वाले, 4x मैक्स वाले 4x नहीं बोले भाई। सर 28x 4x की पावर 4 माइनस 1, ये अपने पास x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 7 28x इंटू क्यूब 4 कितना हो गया, 28, ठीक है, x की पावर 3 x क्यूब, ये आंसर होगा। ठीक है, मैक्स वाले बेटा, मैक्स वालों को तो मालूम है, वो जवाब नहीं दें, नॉन मैक्स वालों को बोल रहे थे। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू लॉग एक्स, हाँ भाई, जो भी बोलेगा नॉन मैक्स वाला बोलेगा, मैक्स वाला कोई नहीं बोलेगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, 5/x। ठीक है भाई, 5 कांस्टेंट है एज इट इज इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, फार्मूले पर बेस्ड है डायरेक्ट। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही फार्मूला रिवाइज किया है और कल भी अपन ने सारे फार्मूले पढ़े थे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 5/x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5/x होगा। 4 फार्मूले हैं वो तो याद होने ही चाहिए हमें। डिफरेंशिएशन ऑफ 12/x,
इसका डिफरेंशिएशन बताओ। जल्दी बताओ भाई। -12/x²। 12 एज इट इज कांस्टेंट है, फिर 1/x बचा। 1/x का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं -1/x² होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब यदि ये फार्मूले याद नहीं है तो अपन पागलों की तरह देखते रहेंगे कि हो क्या रहा है। फार्मूले तो भैया याद होना जरूरी है, कल मैंने कहा था ये फार्मूले याद करके आना। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो आंसर क्या हो गया, -12/x², या चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -12 × x⁻²। नीचे जो पावर 2 है उसको ऊपर लाएंगे तो क्या चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 × 2⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। अरविंद बताओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ भाई अरविंद। सर 5 5 × 2⁻x का जल्दी से बताओ भाई। log 2 log 2 बेस ई। और कुछ आता है क्या? a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? a पे पावर x x⁻log a। तो 2⁻x का क्या होगा, 2⁻x × log 2। इसमें बताओ क्या समस्या आ रही थी बेटा अरविंद? कोई कठिन चीज है क्या भाई ये? ये अपना आंसर है। तो हमने अभी तक 2 रूल पढ़े। 2 रूल क्या है, अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ यदि अपने पास x की कोई टर्म यानी फंक्शन है तो वो 0 नहीं होगा। कांस्टेंट को आप एज इट इज लिख दो और जो भी आपके पास x की वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। सिंपल सा अपने पास डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद आता है अपने पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है और हमारे पास 2 फंक्शन है, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहला फंक्शन क्या है, u, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे और माइनस होता तो क्या लगा देते हैं, माइनस। फिर हम सेकंड फंक्शन क्या है, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। मतलब पहले प्लस माइनस का साइन है तो पहले फर्स्ट फंक्शन जो नजर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस, फिर सेकंड का। और ज्यादा हो तो भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है x² + 5 x + 3, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, x² का करेंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस होता तो हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। फिर अपने पास डिफरेंशिएशन किसका होगा, 5x का। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा देते। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 3 का। x² का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा, हर्षुल? 2x। x² का डिफरेंशिएशन 2x⁻2 - 1 यानी 2x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन। लीलाधर है क्या भाई आज? नहीं है भाई। पूजा बताओ भाई, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखेंगे। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है भाई, 5 आ जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन बताओ। 0।
0। Zero. अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, जो भी अकेला कांस्टेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2x + 5। ये हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो, माइनस का है तो माइनस का लगा दो साइन, ठीक है ना। और हमारे पास जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े हमने अभी, 4 फार्मूले, वही काम आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और फार्मूला काम नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ माइनस 3x प्लस e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, x³ का, फिर माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे 3x का, फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x का। x³ का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा जल्दी से। 3x²। 3x³ माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, ठीक है। ये सबको मालूम है, पावर बाहर आ जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है, ठीक है। अब कलश बताएगा 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 3 तो होल में 3 इंटू x, एक सेकंड सर, गूगल पे सर्च कर रहा है या कॉपी में देख रहा है बेटा, कॉपी में देख रहा हूँ सर। ये तो याद होना चाहिए, अभी कितनी बार फार्मूला यूज कर चुके हैं e⁻x का। याद नहीं है सर, एक सेकंड। log a, तो एक सेकंड, log a करेंगे सर तो log 3 हो जाएगा ना। हाँ, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x। e⁻x। तो कलश में तुमसे कुछ उम्मीद रखूं इस चैप्टर में या उम्मीद छोड़ दूं मैं, नहीं सर, रखूं उम्मीद या छोड़ दूं कि नहीं भैया सर, कलश तो पढ़ेगा ही नहीं ये चैप्टर। नहीं सर पढ़ूंगा। तो फिर फार्मूले क्यों याद नहीं है भाई तुम्हें, ये तुमने मजाक समझ रखी है। सीए फाउंडेशन कर रहा है कि कार्टून आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा है। सीए नाम मालूम है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम है चार्टेड अकाउंटेंट, और तुम पढ़ना चाहते हो इतना सा, उसमें पढ़ना उतना भी नहीं चाहते जितना कोई एक चपड़ासी की पोस्ट के लिए पढ़ता है। गवर्नमेंट में जो चपड़ासी की पोस्ट निकलती है ना, 4th क्लास पोस्ट, उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, 12-12, 15-15 घंटे पर डे पढ़ते हैं, और 1.5-2-3 साल मेहनत करते हैं, तब सिलेक्शन होता है। और तुम चाहते हो चार्टेड अकाउंटेंट भी बन जाए, पैसा भी हमें पूरा मिले, 10-12-15 लाख का, 20 लाख का पैकेज मिल जाए। किसी से भी पूछो, उसका आजकल 15-20 लाख से कम तो आशा ही नहीं करता वो, ठीक है। और पढ़ना तुम ढीले भर का नहीं चाहते हो, तो कैसे काम चलेगा भाई। बिना मेहनत के तो स्वर्ग भी नहीं मिलता बेटा, बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। स्वर्ग की चाह रखते हो, स्वर्ग के मजे लूटना चाहते हो, तो उसके लिए भी मरना तो पड़ेगा पहले। तो कुछ बनना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रख लो भाई। नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, यदि तुम नहीं पढ़े ना आज और कल में, तो डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ लो, सब जनों से कह रहा हूँ, सिर्फ कलश से नहीं कह रहा मैं, ठीक है। इसको ध्यान से हाथ के हाथ पढ़ लो बेटा, खूब टाइम है तुम्हारे पास। अभी तो घर से क्लास ले रहे हो तो ज्यादा टाइम है, आने जाने में टाइम भी खराब नहीं होता है, टाइम वो भी टाइम बच रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 3/x माइनस log x प्लस 7x³, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3/x का।
3/x का डिफरेंशिएशन बताएगा कौन? बताएगा भाई, अरविंद बताएगा, जल्दी से बताओ भाई 3/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sir, 3 bracket 1 minus divided by x square. 3 तो एज इट इज रखा, ठीक है बेटा। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। गुड, ठीक है भाई। माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, ये तो हम जानते हैं। प्लस 7 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। फंक्शन क्या है अपने पास? x³ का डिफरेंशिएशन कर दो। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x²। बस ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, ये 3 रूल समझ में आ गए भाई? का बताना इसका बेटा 3/x 3 तो एज इट इज है। 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है भाई? -1/x²। बस, तो यही तो लिखा है बेटा अपन ने, -1/x²। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अपन ने रूल्स क्या क्या डिस्कस किए हैं? पहला रूल जल्दी से बोलो भाई, कलश बोलेगा। पहला रूल क्या था अपना? जल्दी से बोल बेटा। सर एक सेकंड रिपीट कर, क्या बोले सर? मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अपना रूल नंबर 1 क्या था? इतनी देर में तो टीप के ही बता देता है आदमी यार, तो बहुत ही ढीला आदमी है यार। हाँ राम, क्या होगा इस देश का यार। हाँ भाई जल्दी से बताओ, बाकी लोग बताओ। रूल नंबर 1 क्या था अपना? Differentiation of constant becomes 0. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। रूल नंबर 2 बताओ बेटा, क्या था? Differentiation of constant into function of x is not 0. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x। तो कांस्टेंट को तो हम एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने क्या पढ़ा? यदि हमारे पास दो फंक्शन क्या है, प्लस या माइनस के थ्रू अटैच्ड है, u प्लस v या माइनस v, तो हम जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है ना, प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो क्या लगा देंगे? माइनस। और जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हमने तक 3 रूल्स पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के। ये अच्छे तरीके से याद कर लो, मैं अभी पूछूंगा बेटा सबसे। और फार्मूले कौन से थे हमारे पास? 4 फार्मूले थे। ठीक है ना, पहला फार्मूला क्या था भाई अपने पास? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है अपने पास? n x की पावर n-1। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने 3 रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो पढ़े थे, इसको भी हम एज ए फार्मूला ही यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x होता है अपने पास -1/x²। और थर्ड अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ √x, ये होता है 1/2√x। ठीक है, इसके साथ 3 रिजल्ट हमने याद किए थे। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, क्या होता है भाई? e की पावर x। थर्ड फार्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या होता है भैया? 1/x। फोर्थ फार्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, ये होता है a की पावर x log a बेस e। ये हमने 4 फार्मूले और कितने 3 रूल अब तक अपन ने डिस्कस किए हैं। तो अपने पास रूल्स हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास 4 के 4 के हैं फॉर्मूले। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दिन रात पढ़ते रहो, उठते बैठते जागते सोते। ठीक है, अरे ये समझ में आ गया क्या बेटा सबको? किसी को कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से हाँ ना बोल दो।
नो Good. सर। वेरी गुड। अब हम अपने पास आ रहे हैं रूल नंबर 4 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आता है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इन दोनों में से क्या करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार में, बाकी को हम एज इट इज रखते हैं। तो जैसे हम v को यदि एज इट इज रख रहे हैं तो हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे, या हम u को एज इट इज रख लेते हैं, पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, हमने u को एज इट इज रखा, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, v का। अब हम क्या करेंगे, अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इस रूल को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया क्या बेटा ये रूल। यदि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। किसी का भी पहले डिफरेंशिएशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। चाहे इस वाली टर्म को यहां पर लिख दो, इस वाली टर्म को यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, तो यहां हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो x है और एक e की पावर x है। यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमने x को एज इट इज रखा, ठीक है ना, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका होगा भाई, हमने x को एज इट इज रखा तो हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, e की पावर x का, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम e की पावर x को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा, x का करेंगे। x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इन दोनों में से चाहें तो हम e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया, e की पावर x अपन ने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये डिफरेंशिएशन होगा। ये समझ में आया क्या बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्या करें भाई, सबसे पहले किसको लिखें, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई, जल्दी बोलो। लॉग एक्स का, प्लस अब हम लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/x। 1 बाय एक्स अपन जानते हैं। लॉग एक्स को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा, 2x। यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 2x इंटू लॉग एक्स। और हम चाहें तो x कॉमन निकाल सकते हो, तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 2 लॉग x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूले 4 ही हैं, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। ये दो फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो हम e की पावर x को यदि एज इट इज रखें तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a टू द बेस e
प्लस अब हम यदि ए की पावर x को एज इट इज रख रहे हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब अपन ने एक स्टेप घटा दी, डायरेक्ट कर दिया। e की पावर x को एज इट इज रखा, a की पावर x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। a की पावर x को एज इट इज रखा, e की पावर x का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो भाई। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। नो सर। नो सर। डिफरेंशिएशन करना है आपको x e की पावर x log x का। 3 फंक्शन हो गए बेटा। अब यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए तो हम डिफरेंशिएशन तो एक का ही करेंगे। x और e की पावर x को एज इट इज रखा, यहाँ हम log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर प्लस अब आपने x और log x को एज इट इज रखा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जल्दी बोलो भाई। e की पावर x। e की पावर x का। अब आपने किसको, e की पावर x और log x को एज इट इज रखा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का करोगे। कर देते हैं। यहाँ हमने x और e की पावर x को एज इट इज रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ हमने x और log x को एज इट इज रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। यहाँ हमने e की पावर x और log x को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ x से x कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर x प्लस यहाँ बचा x इंटू e की पावर x इंटू log x प्लस यहाँ क्या बचेगा e की पावर x log x। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। e की पावर x कॉमन आ रहा है 1 प्लस x log x प्लस log x। ये हमारे पास आंसर। तो मतलब 3 हो तो भी हम कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है क्या भाई? यस सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी, ठीक है ना। अब लेकिन इसको पढ़ के आना, मैं इसलिए आगे ज्यादा नहीं करा रहा क्योंकि तुमने अभी ढंग से पढ़ा नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। और ध्यान रखना, पढ़ के नहीं आओगे तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले ही कह रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना। मंडे को इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन बता दो एक बार। कौन सा बेटा? ये वाला। इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। हमने क्या किया, इसको एक एक को डिफरेंशिएशन किया। हमने क्या किया, x को पहले, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन किया, log x का डिफरेंशिएशन किया, 1/x आया, बाकी को एज इट इज रखा। फिर हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया और बाकी 2 को एज इट इज रखा। फिर हमने x का डिफरेंशिएशन